मैं हूं रिजत। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इतिहास से जुड़े इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, सप्ताह के एक दिन यानी रविवार को हम इतिहास से जुड़े वीडियो पर बात करते हैं, तथ्य पर बात करते हैं और लगातार हम मुगल इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मुगल इतिहास से जुड़ा एक ऐसा तथ्य आपको बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद दोस्तों आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे कि वाकई में कोई पिता और एक महान शासक भी ऐसा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अकबर को महान कहा जाए या फिर नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ इतिहासकार अलग तथ्य कहते हैं और कुछ लोगों का अलग ही मानना है। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अकबर की बेटियों के बारे में, उनके असली इतिहास के बारे में, और जानेंगे उनसे जुड़ा एक ऐसा तथ्य है जो कि आपके लिए अकबर की जो छवि है वो बिल्कुल पलट कर भी रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि अकबर के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी कुल 5 बेटियां थी। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पर इनका 3 बेटियों का भी वर्णन मिलता है, क्योंकि इनमें से 3 बेटियां जो थी उनकी कभी शादी नहीं हुई, यानी उनका निकाह नहीं हुआ। तो ऐसे में 2 तथ्य यहाँ पर स्थित होते हैं दोस्तों। पहला तो 3 बेटियां और दूसरी तरफ 5 बेटियां। तो आइए दोस्तों सबसे पहले उनके नाम जानते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि अकबर की पहली बेटी का नाम था आराम बानो, और साथ ही दोस्तों दूसरी बेटी का नाम बताया जाता है शक्र उन निंसा। जी हाँ दोस्तों, शक्र उन निंसा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका मां का नाम जो था वह दौलत शाद था। जी हाँ दोस्तों, दौलत शाद जो है वह अकबर की कानूनन रूप से चौथी पत्नियों में से यानी चौथी बेगमों में से नहीं है, यानी कि ये अलग है, और शायद इसलिए ही अकबर की बेटियों की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो दोस्तों नाम आता है खमन सुल्तान का। जी हाँ दोस्तों, खमन सुल्तान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सलीमा सुल्ताना बेगम की ये बेटी थी, और लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, जिसका दोस्तों अलग से इतिहास है, तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों चौथे नंबर पे बात आता है मेहरून निंसा का। जी हाँ दोस्तों, मेहरून निंसा जो है उनका चौथे नंबर पे नाम आता है अकबर की बेटियों में। और दोस्तों लास्ट नंबर पे जिसका नाम आता है उनका नाम है माही बेगम। जी हाँ दोस्तों, अकबर की 5 बेटियों का जो वर्णन मिलता है इतिहास में, वो महत्वपूर्ण जो 5 थे वो मैंने आपको नाम तो उनके बता दिए। अब दोस्तों बताता हूं इनसे जुड़ा एक ऐसा तथ्य है जो कि शायद आपको हैरान कर देगा। दोस्तों हैरान करने वाली बात सबसे पहले तो यह है कि जो अकबर की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है, इनमें उनकी मां का नाम जो है वह स्पष्ट नहीं पता चलता है, यानी कि इतिहास में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से एक नाम कहीं पर भी नहीं मिलता है कि ये इनकी बेटी थी या फिर ये किसी इस बेगम की बेटी थी। इसी के साथ ही दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि अकबर की 3 बेटियां अपने जीवन भर कंवारी रही थी, यानी कि उनका निकाह नहीं हुआ था। और इसी तथ्य को सुनने के बाद दोस्तों कई लोग हैरान भी हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर अकबर ने अपनी बड़ी बहन यानी कि बख्शी बानो का निकाह जो था वह 2 बार कराया, लेकिन अपनी 3 बेटियों को उन्होंने जीवन भर कुंवारी रखा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अकबर ने अपनी 3 बेटियों को जीवन भर कुंवारी रखा, और जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था उसका गुरूर, यानी उसका हठ भी आप कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों अकबर ये बात अच्छी तरह जानता था कि जिस भी साम्राज्य में अगर उनकी बेटियों का निकाह कराया गया या फिर किसी से भी करवाया गया तो वह पलट कर उनके साथ विद्रोह कर सकता है, और उनकी जो बेटियां हैं उनको ढाल बना सकता है, और उनके साथ विद्रोह करके साम्राज्य का कुछ हिस्सा भी मांग सकता है, और उन्हें अपना सर भी किसी आगे झुकाना पड़ सकता है। और यही एक कारण माना जाता है कि दोस्तों अकबर ने अपने साम्राज्य को देखते हुए, अपने ओहदे को देखते हुए अपनी 3 बेटियों की खुशियों को दांव पर लगा दिया और उनका कभी निकाह नहीं करवाया। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों अकबर जो था अपनी बेटियों को जान से भी ज्यादा प्यार करता था, और उनकी जो सुविधाएं थी उसमें कोई कमी नहीं रखता था। यहां तक कि मुगल इतिहास में सबसे शाही जगहों पर जो वर्णन मिलता है उनकी 3 बेटियों का ही मिलता है, जहां पर वह रहा करती थी। इसी के साथ ही दोस्तों अकबर ने कई ऐसी पाबंदियां उनके ऊपर लगा रखी थी जो कि वाकई में हैरान करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जिस स्थान पर यानी वह हरम में रहती थी, जिस स्थान पर, वहां पर पुरुषों का जाना बिल्कुल भी वर्जित किया था अकबर के द्वारा, और अगर कुछ ऐसा प्रयास किया जाता तो उसे सीधे मौत की सजा भी नियुक्त की जाती थी। और जो उनकी निगरानी के लिए जो सैनिक वगैरह लगाए जाते थे उनमें सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सेरा को शामिल किया जाता था, और साथ ही दोस्तों वे विशेष सेना की टुकड़ी में भी सम्मिलित थे। और इसी के साथ ही दोस्तों कुछ स्थान पर ऐसे भी तथ्य पाए जाते हैं जिन पर यकीन कर पाना कुछ मुश्किल है, लेकिन वह आज भी इतिहास में प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अकबर की जो बेटियां थी जिनका निकाह नहीं किया गया, वह कानूनन रूप से अकबर की जो 4 बेगम थी उनकी संतान नहीं थी, यानी उनकी पुत्रियां नहीं थी। इसी कारण अकबर ने उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाली, ताकि उन्हें कानूनन रूप से मुगल सल्तनत में हिस्सेदारी ना देनी पड़े, यानी कि जो साम्राज्य उनसे जुड़ रहा है उन्हें हिस्सेदारी ना देनी पड़े मुगल साम्राज्य में। और ऐसे ही दोस्तों कई और भी तथ्य पाए जाते हैं, लेकिन इन पर यकीन करना इसलिए मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अकबर की ताकत जो थी वह काफी ज्यादा थी। उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि वह जिसे चाहे अपने कदमों में झुका सकता था उस वक्त।
तो उसने अपनी बेटियों का निकाह क्यों नहीं कराया। तो ऐसे में दोस्तों कई सारे तथ्य मौजूद है। जो 5 बेटियां थी अकबर की, मैंने आपको उनका नाम बताया और साथ ही कुछ ऐसे तथ्य आज की इस वीडियो में जाने जो कि महत्वपूर्ण थे अकबर के इतिहास से जुड़े। दोस्तों मैंने इनकी डेट आपको नहीं बताई कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि हर जगह पर दोस्तों मैंने जब भी इनके बारे में पढ़ने की कोशिश की या फिर इनके बारे में जाना, तो हर जगह पर इनकी जो डेट थी, इनकी जन्म की डेट, इनकी माता पिता का नाम, वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट था। तो ऐसे में दोस्तों वाकई में कंफ्यूज करने वाला है कुछ तो इनका इतिहास, लेकिन जितनी एग्जैक्ट और महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको आज की वीडियो में दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप दोस्तों अगले इतिहास से जुड़ी वीडियो में किसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास जब भी कोई वीडियो आता है तो उसके नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।